हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जुलाई महीने में उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। जुलाई दोस्तों एक ऐसा महीना रहता है, बरसात भी हो रही होती है और इस समय इन महीनों पर यदि हम सब्जियां लगाते हैं तो यकीनन जो रेट हैं, जो बाज़ार भाव हैं, वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। रेट बाज़ार भाव काफ़ी हाई रहते हैं। तो जुलाई महीने पर देखो बरसात भी हो रही होती है, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। और यदि हम जुलाई महीने पर जो भी सब्जी लगा रहे हैं, बेस्ट वैरायटियों का चुनाव करेंगे तो जो हमारी फसल है वो अच्छे से प्रोग्रेस लेने वाली है। तो जुलाई महीने पर यदि आप जब भी हरी सब्जियों को लगा रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जुलाई महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियां। नंबर 1, फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हां दोस्तों, यदि आप जुलाई महीने पर जो अभी समय चल रहा है, जुलाई महीने पर यदि फूल गोभी की नर्सरी अभी यदि आप तैयार करेंगे तो 25-26 दिन के आसपास का समय नर्सरी तैयार होने में लग जाएगा। अब नॉर्मल तरीके से आप नर्सरी तैयार करेंगे तो जो पौधे हैं वो गलन की समस्या और डंपिंग ऑफ की समस्या आ जाएगी, क्योंकि बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको शेड नेट खींचनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार। और नर्सरी भी ऐसी जगह पर आप तैयार करें जहां जल भराव ना होता हो और डायरेक्ट पानी नहीं पड़ना चाहिए आपकी नर्सरी पर। तो 25 दिन में नर्सरी तैयार कर लीजिए और जुलाई महीने पर, जुलाई अंतिम सप्ताह तक दोस्तों आप प्लांटेशन कर दीजिए। बहुत अच्छा रेट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आगामी 50-60 दिन बाद यदि आप जुलाई महीने पर प्लांटेशन कर देते हैं तो आने वाले 50-60 दिन बाद, खासकर सितंबर में और अगस्त अंत से लेकर के सितंबर में जो बाजार भाव हैं वो 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप जुलाई महीने पर फूल गोभी की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्रा के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की 6099 के नाम से आती है, वेलकम की 808 है और एडवांटा की ADV 1400 और CFL 1522 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें प्रति एकड़ सीड्स, तो 1 एकड़ में यदि आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 60 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फूल गोभी की खेती करना अभी जुलाई महीने पर सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाएगी। लेकिन जुलाई महीने पर दोस्तों आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो कॉलीफ्लावर को आप बेड विधि से, मेड़ विधि से खेती करें, ताकि जो पौधा है ना उसके पास पानी एकत्रित ना हो और पानी एकदम खेत से निकल जाए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और नॉर्मल तरीके से फूल गोभी को खेत में मत लगा देना, वरना लागत भी नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए बेड बनाकर के, मेड़ बनाकर कुछ इस प्रकार मेड़ बनाकर ही आपको फूल गोभी की खेती करना चाहिए। मल्चिंग पेपर लगाने की, ड्रिप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप बेड विधि से जुलाई महीने पर दोस्तों फूल गोभी की खेती करें, यह आने वाले समय पर बहुत अच्छा रेट हमको देगी। नंबर 2, मूली की उन्नत खेती। जब बात आती है ना जुलाई महीने की या फिर बरसाती मूली की खेती, देखिए रेट तो जितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो मूली की खेती भी आप उसी प्रकार करें, मेड़ बना करके, वेड बना करके यदि आप मूली की खेती करेंगे तो कंद गलन की जो समस्या है, अंकुरण की समस्या है, जर्मिनेशन की समस्या है दोस्तों, यह समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखिए, बेड विधि से ही आपको मूली की खेती करना चाहिए। और जुलाई में यदि आप खेती करते हैं तो आगामी 55 दिन बाद जो रेट हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। अब देखिए, मूली की जो खेती है ना सर्दियों के दिनों पर आसानी से तैयार हो जाती है। जब बात आती है बरसाती मूली की खेती, तो बरसाती मूली की फसल में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ और फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। यानी आप सर्दियों की जैसे आप फसल तैयार नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। इसके लिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे, इनको आपको 15 लीटर पानी की दर से मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए, सिलिकॉन चिप को मिलाकर। और 1 एकड़ में हाइब्रिड जो सीड्स है 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बेस्ट वेराइटियों की बात करें तो मूली स्पेशल जुलाई महीने में लगाने के लिए, जुलाई अगस्त जून महीने में लगाने के लिए यह बेस्ट वेराइटी है। सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट, इसका जो साइज है ना पतला लंबा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट वाइट होती है और बरसात सहन करने की इस वैरायटी में अच्छी क्षमता है।
सनगिरो की R33 वैरायटी आती है, पूसा चेतकी को लगा सकते हैं। माहिको की माही 22 नंबर वैरायटी को लगा सकते हैं। इन किस्मों को आप न केवल दोस्तों आप खेत में लगा सकते हैं, बल्कि गार्डनिंग करते हैं आप तो अभी आप थोड़ी बहुत जगह पर घर में भी इन वैरायटियों को आसानी से उगा सकते हैं। नंबर 3, टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, टमाटर की खेती आप कर सकते हैं। टमाटर की खेती जुलाई महीने पर आप प्लांटेशन तैयार करें, नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार होने में लगभग 28 दिन के आसपास का समय लगेगा। अच्छे से नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट को मिला लेना और जुलाई महीने पर नर्सरी तैयार करके जुलाई अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। यह वो किस्में हैं जो कि अधिक बरसात सहन करने की क्षमता रहती है, लेकिन यह शाखाओं वाली वैरायटी है, तो इनको बैम्बू विधि से, बांस तार विधि से ही आपको लगाना है, बंधाई करना प्रॉपर। तो जैसे सेमिनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी आती है, सिंजेंटा कंपनी की साहो TO 3251 साहो भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है गर्मियों के लिए। इसके अलावा एक वैरायटी आती है 1057 को भी आप लगा सकते हैं, अर्का रक्षक को भी लगा सकते हैं। वैरायटियों की अधिक जानकारी के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, वीडियो जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। स्पेशल हमने टमाटर की जो बेस्ट वैरायटी है, बरसाती टमाटर की बेस्ट वैरायटी का जिक्र किया है। 1 एकड़ में 60 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस साल टमाटर की जो हाव लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है आने वाले समय पर जो रेट है ना, वो हमको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, यानी काफ़ी अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे किसान भाई यदि जुलाई अगस्त महीने पर टमाटर की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर बहुत अच्छी यह जो क्रॉप है, यह जो वेजिटेबल फसल है, वो बहुत अच्छा रेट देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मिर्च को आप लगाएं जुलाई महीने पर। मिर्च की खेती आप जुलाई महीने पर कर रहे हैं तो वही सिद्धांत अपनाएं, जुलाई अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो फिर जुलाई में आप प्लांटेशन तैयार करके अगस्त महीने पर आप रोपण करना चाहिए। मिर्च की खेती आने वाले समय पर दोस्तों देखिए, एक बार आप प्लांटेशन कर देते हैं तो 60-65 दिन का समय लगता है तोड़ाई फर्स्ट पिकिंग के लिए। तो यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो AK47 जो एडवांटा गोल्डन सीड्स की वैरायटी आती है, और माहिको की नवतेज वैरायटी आती है, सुनीति आती है, हाईवेज की ईगल है, VNR की 6013 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सेमिनीस की जो सितारा गोल्ड आती है इसको आप लगा सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। 1.5 फीट बहुत सही डिस्टेंस है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको सेंटर की हम बात कर रहे हैं 5 फीट आपको रखना चाहिए। और 1 एकड़ में 80 ग्राम से लेकर के 90 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि दोस्तों आप मिर्च की खेती यदि इस समय करेंगे तो आने वाले समय पर रेट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। नंबर 5, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ, लंबी वाली लौकी को यदि आप बंबू विधि से दोस्तों जुलाई महीने पर लगाएंगे तो रेट आने वाले समय पर और रेट बढ़ने वाले हैं। और इस साल यकीन मानिए बरसाती जो आपकी लौकी है इसके रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो जी हाँ, आप लौकी की खेती कर सकते हैं, इन किस्मों को लगा सकते हैं। खासकर हम बात कर रहे हैं अनोखी जो वैरायटी है, और हाईवेज की अमोघ, VNR की हरुणा और सरिता वैरायटी और सकाटा की दिशा, इन किस्मों का जो ओवरऑल उत्पादन, खासकर अनोखी जो वैरायटी है और सरिता या फिर हरुणा, यह वैरायटी का उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिला है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। और यदि आप मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की जो दूरी है दोस्तों आपको 5 फीट से लेकर के 8 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी। तो हाइब्रिड वैरायटियों को ही आप लगाएं और रेट अच्छे मिलेंगे। लौकी की खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले, एक बार जब आपने लगा दी तो आने वाले 55-60 दिन बाद जो रेट है ना, वो और ज़्यादा उछाल लेने वाले हैं। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। नंबर 6, धनिया की उन्नत खेती, कोरिएंडर फार्मिंग। दोस्तों जब भी बात आती है धनिया की तो बरसात के दिनों पर एक ही सिद्धांत है धनिया का अच्छा उत्पादन निकालने के लिए, और वो सिद्धांत है वेट विधि से। मेड़ विधि से धनिया की खेती करेंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे, वेट अच्छे मिलेंगे, और आमदनी भी बहुत लाजवाब देखने के लिए मिलेगी। तो धनिया की इन किस्मों को दोस्तों आप लगा सकते हैं। यदि जुलाई महीने पर धनिया की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर लगभग 55-60 दिन बाद जो रेट हैं वो 80 रुपये से लेकर के 100 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलेगा। बस शर्त ये है कि आप नॉर्मल तरीके से धनिया की बुआई मत कर देना, वरना जमाव और अंकुरण तक नहीं होगा। तो इसीलिए
बेड विधि से ऊंचे स्थानों पर जहां जल भराव ना होता हो वहां पर आप दोस्तों धनिया की खेती करें, रेट अच्छा मिलेगा। 1 एकड़ में आपको 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और बीज उपचार जरूर कर लेना, भले आप कोई भी वैरायटी लगा रहे हैं, बीज उपचार आप जरूर कर लेना, जैसे झेलूरा या फिर एवर गोल्ड एक्सटेंड, दोनों में से कोई एक है। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से बीजों को उपचार कर लीजिए। धनिया बहुत अच्छा रेट देगी दोस्तों जुलाई महीने पर खेती करने पर। नंबर 7, प्याज की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, प्याज की खेती आप कर सकते हैं। बरसाती प्याज के जो रेट है ना वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। प्याज की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी, पंचगंगा है, एलोरा, चाइना किंग है, प्रशांत फुरसुंगी, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 4 किलोग्राम से लेकर के 4.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इन किस्मों को दोस्तों आप लगा सकते हैं। और बरसाती प्याज के रेट इस साल मिलने की जो संभावना है, जो चांस है, वो काफ़ी बढ़िया हैं। तो हमारे किसान भाई बरसाती प्याज की खेती कर सकते हैं। मेड़ बना करके बेड विधि से ही आपको खेती करना है। गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पंज गोर्ड फार्मिंग। गिलकी एक ऐसी फसल है जो बरसात के दिनों पर लाजवाब हमको रेट देती है। गिलकी की खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप गिलकी की खेती कर रहे हैं, मंडप विधि से ही खेती करना। और अच्छा रेट देने वाली यदि हम सब्जियों की बात करें तो वैसे तो जो हरी ग्वार फली है यह सर्दियों में या फिर गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। कहीं ना कहीं यदि आप हरी ग्वार फली के पर्पज़ से खेती करते हैं और जुलाई महीने पर हरी ग्वार फली की खेती करते हैं तो बाजार भाव के साथ साथ रेट बेट सब कुछ अच्छे मिलने वाले हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह बरसाती सहन करने की क्षमता इन किस्मों में बहुत अच्छी है। ग्वार फली की खेती आप कर सकते हैं। बैगन की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बैगन के आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक एवरेज रेट अच्छे मिलेंगे, जो कि उत्पादन के हिसाब से, क्योंकि बैगन का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, तो उत्पादन के हिसाब से अच्छी कमाई, आप एवरेज कमाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैगन के रेट मिलने के जो चांस है, संभावना है, वो थोड़ा कम है। बाकी बैगन को भी यदि आप जुलाई महीने पर लगाएंगे तो आपको काफ़ी संतुष्टमय परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। बैगन की इन अलग अलग किस्मों को आप लगा सकते हैं, जो कि रंग, साइज, शेप के हिसाब से आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। कद्दू की उन्नत खेती। जी हाँ, कद्दू की खेती बरसात के दिनों पर तभी करना जब मल्चिंग पेपर की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि बरसात यदि फिर हो जाती है तो फिर जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इसीलिए चाहे कोई पराली बिछा लीजिए या फिर जो भी तरीका है, मल्चिंग पेपर लगाकर कद्दू की खेती करेंगे ना दोस्तों, तो यकीन मानिए, लिख कर रख लीजिए, रेट यदि अच्छा ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आने वाले समय पर ना जुलाई महीने पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो आने वाले लगभग 45-50 दिन बाद जो रेट है वो बाजार भाव छू रहे होंगे। यदि 20-25 रुपये का भी रेट मिल गया कद्दू में तो आप बहुत बढ़िया कमाई कर सकते, क्योंकि यह एक वेटेड फसल होती है। और इन सदाबहार, इन सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को आप लगा सकते हैं। खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ, कुकुम्बर फार्मिंग। जितनी ज़्यादा जो देसी वैरायटी टच में आती ना, उन किस्मों को, उन हाइब्रिड किस्मों को आप लगाएंगे यदि जुलाई महीने पर खीरा की खेती करते हैं तो यकीनन रेट बेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मंडप विधि से, बेम्बू विधि से ही, तार बांस विधि से यदि आप खीरा की खेती करते हैं दोस्तों तो रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। वीएनआर की क्रिस वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन बरसाती खीरा पर थोड़ा सा फंगस का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए सही समय पर सही स्प्रे भी आपको चलाने पड़ेंगे। खीरा एक ऐसी फसल है जो कम समय पर रेट बहुत अच्छा देती है। तो हमारे किसान भाई जुलाई महीने पर यदि खीरा को ट्राई करेंगे तो रेट भी बहुत बढ़िया हमको देखने के लिए मिलेगा। सेम की उन्नत खेती। हमेशा से कहा जाता है दोस्तों, सेम बहुत ही कम लागत वाली फसल है, लेकिन यदि आप इसको आधुनिक तरीके से, व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से सेम की खेती करेंगे, इन लिस्ट को आप देख रहे हैं, इन किस्मों को आप लगाएंगे तो आपको आमदनी अच्छी होगी। और यह लंबे समय तक चलने वाली फसल है। कम स्प्रे करना, कम खादों की पूर्ति करना है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, तो सेम बढ़िया ऑप्शन माना जाएगा। करेले की उन्नत खेती। जुलाई महीने पर कड़वे करेले की उन्नत खेती। जी हाँ, आप थोड़ी बहुत जगह पर जरूर दोस्तों कड़वे करेले की खेती, और जो कांटेदार करेला है ना, उसके रेट हमेशा बरसात के दिनों पर अच्छे मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई बम्बू विधि से
करेले की खेती कर सकते हैं। और जब बात आती है बेस्ट वैरायटी की, तो सिंजेंटा कंपनी की लिटिल जो चैंप वैरायटी आती है, एक कांटेदार चूहा करेला होता है, छोटे साइज का करेला होता है। और इसकी जो डिमांड है मार्केट में, जो मीडियम साइज का करेला होता है ना, बरसात के दिनों पर याद रखना उसी करेले की डिमांड ज़्यादा होती है। सकाटा की 7045 वैरायटी आती है, यह 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास फल की लेंथ होती है। ईस्ट वेस्ट की प्रगति भी वैरायटी काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी इसलिए है क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी है और हमेशा अच्छी ही पैदावार निकली है। कांटेदार यह करेले की वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों VASF कंपनी की, बासफ कंपनी की US 13-15 जो वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी, नूनहेम्स की 13-15 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह वो किस्में हैं जो कि काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती हैं। 1 एकड़ में आपको 450 से 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों करेले को आप इस साल बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। बस आप व्यवस्थित तरीके से, अच्छा जो स्ट्रक्चर है ना बांस तार का, उसको मजबूत जरूर रखना। और वाइट फ्लाई की यदि आप प्रॉपर स्प्रे लेंगे तो ना तो कोई कुकड़ा, कोई वायरस की समस्या ही नहीं आएगी और रेट वेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन नॉर्मल तरीके से खेती मत करना और जल भराव की जो समस्या वो आपके खेत पर नहीं होनी चाहिए। भिंडी की उन्नत खेती, अब जुलाई महीने पर यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो लग तो रहा कि रेट अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन जुलाई महीने पर भिंडी को लगाने से जो एवरेज रेट है ना, वो बाजार भाव हमको रेट एवरेज ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसा उतना खास लग नहीं रहा, लेकिन ये है कि आप भिंडी को लगाएंगे तो उत्पादन ठीक ठाक होगा। उत्पादन के हिसाब से भिंडी की खेती बरसात में करने से फायदे वाली बात है और बरसात में यह फसल अच्छे से तैयार भी हो जाती है। तो देखिए रेट तो आपको एवरेज मिलेंगे और अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेंगे, एवरेज ही रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो इन किस्मों को आप, इन वैरायटियों को, इन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हाइब्रिड वैरायटी, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1-1.25 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बरबट्टी की उन्नत खेती, जी हाँ, लोबिया फार्मिंग। यदि आप भिंडी की खेती करते हैं दोस्तों, तो जो रेट है ना वो अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी बढ़िया है। तो बरबट्टी की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। लंबी वाली बरबट्टी की खेती करें और यदि आप मंडप विधि से बरबट्टी को लगाते हैं दोस्तों, तो जो फल है ना वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन बरबट्टी बरसात के दिनों पर बरबट्टी की खेती करने से सबसे बड़ी समस्या आती है फ्रूट बोरर की और वाइट फ्लाई। यह समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए यह जो 4 दवाइयाँ आप देख रहे हैं, बदल बदल कर किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सब्जियों के बारे में बात करी। जुलाई महीने पर इन सब्जियों की खेती करने से सबसे ज़्यादा जो रेट की संभावना है मिलने की, आप फूल गोभी को लगा सकते हैं दोस्तों। मूली खेती बहुत अच्छा रेट देगी। टमाटर की जो फसल वो अच्छा रेट देगी। लौकी की फसल और जो प्याज की फसल है दोस्तों, बरसाती प्याज की फसल भी काफ़ी अच्छी कीमतें हमको देने वाली है। इसके अलावा गिलकी की खेती आप कर सकते हैं। हरी ग्वार फली का जो रेट है ना वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। कद्दू की खेती, खीरा, सेम और करेला, यह वो सब्जी फसलें हैं जो कि रेट हमको बहुत अच्छा दे सकती हैं जुलाई महीने पर खेती करने पर। आगामी 40-50 दिन बाद इन फसलों से, इन सब्जियों से काफ़ी अच्छा रेट की हम उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।